इंसाफ का कत्ल या मुकाफात अमल हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, जो सीनियर सियासतदान हैं और अपने आप को पीटीआई का हिस्सा कहते हैं, लेकिन पीटीआई में बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ भी हैं, क्योंकि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक सियासी नज़रिया है जिस पर वो चलते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का, 14 साल कैद इमरान खान को, बुशरा बीबी को 7 साल कैद अल कादर यूनिवर्सिटी हुकूमत के हवाले कर दी गई है। और क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस केस की कोई लीगल तो है नहीं, सियासी सारी इम्प्लीकेशंस हैं, सियासी केस है। वैसे तो इसका ना सर है ना पैर है। अगर इमरान खान ने जो है वो रिश्वत में 190 मिलियन डॉलर ही की रिश्वत लेनी थी, तो वो मेफेयर में उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट नहीं लिए, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नहीं लिए, उन्होंने सुहावा जैसी एक बैकवर्ड जगह के ऊपर पहाड़ ले लिया जिसपे उन्होंने गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी। केस तो ज़ाहिर है इसका कोई सर पैर लीगली है नहीं है। सो सिर्फ एक दबाव डालने के लिए इस वक्त जो झगड़ा है सारा, वो तो यही है कि इमरान खान किस तरह से उनको टर्म्स पे लाया जाए और उनको पुश बैक किया जाए। और लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी जिस हिम्मत और हौसले से उन्होंने ये सारी जुल्म बर्दाश्त किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये केसेस को भुगता है, पाकिस्तान में आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया है इमरान खान। यही मसला है इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक, अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस आपने कहा, मैं इस पे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि सुहावा के पास उन्होंने ज़मीन ली है, लेकिन अब फ़र्ज़ करते हैं कि यही काम बिल्कुल एग्जैक्टली यही शहबाज शरीफ ने मलिक रियाज से या मियां मंशा के साथ ऐसा ही काम किया होता और उनकी बीवी और शहबाज शरीफ जो हैं वो ट्रस्टी होते, इतनी ज़मीन के उस पर 47 करोड़ रुपए की बिल्डिंग भी बन जाती, कोई शहबाज शरीफ की वाइफ की कॉल लीक होती जिसमें वो मियां मंशा से या मलिक रियाज से वो हीरों की अंगूठी मांग रहे होते हैं, तो फिर भी क्या पीटीआई इतना ही बड़े दिल का मुजाहरा करती है जितना खान साहब के लिए और बुशरा बीबी के लिए कर रही हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि 47 करोड़ की बिल्डिंग तो है नहीं। सुहावा, आप खुद भी कई दफ़ा वहाँ पे गए हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि वो ज़मीन की वहाँ पे क्या कीमत है, आपको अच्छी तरह पता है बिल्डिंग की क्या बिल्डिंग कीमत सारा है। मिला के, बिल्डिंग और ज़मीन मिला के क्या? देखिए, आप कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पे कुछ भी, वहाँ पे एक पहाड़ था, आप एक, अगर आप 47 करोड़ की बात करते हैं तो मैं आपको पूरा सुहावा ले दूंगा जब भी आपके पास 47 करोड़ हुए, जो सेफ है कि आपके पास अच्छा, नहीं चले होना। ऐसा करते हैं कि सुहावा ना लेके दें मुझे। अभी परसों यहाँ पे एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में अदालत के सामने, उसकी ज़मीन है वहाँ पे सुहावा के पास ही, जहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी, मैं उसका अपना क्या नाम लूँ, आप समझ ही गए होंगे, जो वहाँ पे ज़मीनें ले रही है और शायद इस अल कादर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ भी है। कुछ अरसे बाद खारियाँ से जो पेंडी मोटरवे आनी है वह यहाँ करीब से गुजरनी है, लोगों को पता है सब कुछ, लेकिन हम बात नहीं करते। तो इसको छोड़ दें, मैंने कहा अखलाकी बताएं, जितनी भी कीमत है, क्या और कोई वज़ीर आज़म ये करता और उसकी बीवी ट्रस्टीज होते तो पीटीआई इतनी ही जेनरस होती? ये सवाल है। नहीं, देखें, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का क्या उसमें माली फ़ायदा क्या है, या बुशरा बीबी का माली फ़ायदा क्या है। इसी तरह से मलिक रियाज साहब जो हैं वो तो बेशुमार ट्रस्ट में जो है वो पैसे दे रहे होंगे, वो शरीफ ट्रस्ट को भी पैसे देते हैं, वो शौकत खानम को भी आई एम श्योर पैसे देते होंगे। शौकत खानम को 9 अरब रुपया, 7 से 9 अरब रुपया हर साल लोग जो है वो पैसे देते हैं, और उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मुझे पसंद नहीं होंगे, लेकिन वो पैसे देते हैं। उसके ऊपर कैसे चेक किया जा सकता है? अगर इसी तरह से अगर कोई जो है वो, मैं अगर इजाज़त दें, देखें, आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ और मैं मुत्तफ़िक होना भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ सवालात खड़े होते हैं कि शौकत खानम की आपने बात की है, शौकत खानम का कोई मामला कैबिनेट के पास नहीं गया, इसका आया कैबिनेट के पास और कैबिनेट से छुपाया गया, उन्हें दिखाया नहीं गया और उस पर सिग्नेचर लिए गए। क्यों कैबिनेट की अप्रूवल की ज़रूरत थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जिसके आपने खुद उन एतराज़ करने वाले चंद एक लोगों में थे जिन्होंने अपना एतराज़ एहतजाज रजिस्टर करवाया उस वक्त काबीना की मीटिंग में कि हमें ये ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कुछ तो था ना उसमें। जी बिल्कुल, ये असल बात तो यही है जो अभी आपने पूछी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कैबिनेट के पास ये फैसला, अब इस वक्त कैबिनेट की पोजीशन क्या है? अब तो 24 महीने से इमरान खान की काबीना तो नहीं है ना, तो मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ की काबीना ने ये फैसला रिवर्स क्यों नहीं किया? 24 महीने में शहबाज शरीफ की काबीना को ये फैसला रिवर्स कर देना चाहिए था,
क्योंकि काबीना के पास जो मामला था वो 190 मिलियन की अमाउंट का या अकाउंट का तो था ही नहीं। उनके पास सिर्फ ये था कि एनसीए की और जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुकूमत के पास होगी वो आप पब्लिक नहीं करेंगे, और वो इसलिए 190 मिलियन डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को वापस मिले कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये गारंटी की कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हम पब्लिक नहीं करेंगे। अदरवाइज तो ये पैसे दुबई में मलक रियाज साहब के अपने अकाउंट में चले जाते, और दूसरी सूरत में अगर हम ये ना करते तो पाकिस्तान के पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो अभी भी ऑप्शन ये है कि ये पैसे मलक साहब को वापस करें और जाके लंदन में केस लड़ लें, अगर वो समझते हैं कि ये पैसे उसमें एडजस्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप पैसे भी ले रहे हैं, आप मीठा भी खाना चाहते हैं और हप भी करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं है कि आप जो या तो आप कैबिनेट इस फैसले को रिवर्स करें ना। शहबाज शरीफ क्यों नहीं रिवर्स कर रहे? अच्छा, शहबाज शरीफ की अपना मैं मुलव्वस है, उनका तो नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, हसन नवाज शरीफ से बात तो शुरू हुई ना, सिलसिला तो जहां से शुरू हुआ कि हसन नवाज शरीफ ने अपना अपार्टमेंट बेचा अली रियाज को। अली रियाज के पैसों की तहकीकात शुरू हुई, उस तहकीकात के दरमियान में ही मुआहदा हो गया मलिक साहब का और एनसीए का कि अगर हम ये आप तहकीकात रोक दें तो हम ये पैसे पाकिस्तान में अपने एडजस्टमेंट करा देते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऑप्शन थी, वो मुस्तरद कर देते और जाके लंदन में केस लड़ लेते। ठीक है। अच्छा, एक इस पे सवाल मेरे जहन में आया है। आप ज़ाहिर है बहुत इंतहाई ज़हीन सियासतदान भी हैं, ज़हीन शख्स भी हैं, वकील भी हैं। अब मुझे ये बताएं कि एनसीए ने केस लिया, उसको शिकायत गई कहीं से, हसन नवाज को भी उन्होंने बुलाया, अली रियाज को भी बुलाया। हसन नवाज को एनसीए ने क्यों क्लियर किया और अली रियाज को नहीं किया? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल? अली रियाज को भी क्लियर किया ना, अली रियाज को भी क्लियर किया, हसन नवाज को भी क्लियर किया। उनको कहा पैसे वापस करो। 100 अली रियाज को क्लियर किया, पैसे लेके वापस रिपैट्रिएट करके। हसन नवाज को उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि आप भी पैसे रिपैट्रिएट करें? अच्छा, सही है। अब आपने बताया कि अली रियाज को एनसीए ने कहा कि आप पैसे वापस करें। अब ये डॉक्यूमेंट जरा मुझे दिखा दें कहीं से, मुझे बता दें कहां पे आप बात कर रहे हैं कि अली रियाज, अभी आप कह रहे हैं ना, आपने कहा ना, मैं तो आपकी बात का कह रहा हूं कि चलें फर्ज करें अली रियाज को या मलिक रियाज को उन्होंने कहा जी ये 139 मिलियन पाउंड है, हुकूमत को उन्होंने राब्ता किया, मलिक रियाज के हैं, आप ये ले जाएं। ठीक, ऐसा हसन नवाज के बारे में क्यों नहीं कहा? नहीं, ऐसा नहीं, दोबारा समझें। हसन नवाज ने प्रॉपर्टी बेची, अली रियाज ने खरीदी। अली रियाज के जो फंड्स थे उसके ऊपर एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये फंड्स जो दुबई से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं इनकी लीगल हैसियत क्या है। जब वो तहकीकात कर ही रहे थे तो दरमियान में मलिक साहब का और एनसीए का मुआहदा हो गया। उन्होंने कहा तहकीकात को आप रोक दें, हम ये पैसे पाकिस्तान में अपने एडजस्टमेंट करा देते हैं। ज्यादा आपका क्लेम यही है ना कि पाकिस्तान के पैसे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऑप्शन दो थी, या तो वो पैसे ना लेती और केस लड़ लेती, या वो पैसे ले लेती। पाकिस्तान की हुकूमत ने पैसे ले लिए। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत समझती है कि इमरान खान की हुकूमत ने गलत किया, तो 2 साल हो गए हैं, उस फैसले को खत्म करे और पैसे वापस। मैं इस पे आता हूं। पहले वाला सवाल पे हम पहले वाले उस पे बात पे पहले चले जाए। मैं इस पे भी आता हूं कि फिर हसन नवाज का भी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ना कि 9 अरब रुपया कहां से आया, जिससे बिल्डिंग खरीदी, फिर 18 अरब की बेची। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन उनके पैसों की भी तो हुई। उनके बारे में क्या फैसला किया एनसीए ने? उनको चार्ज किया, उनको सजा दी, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन दोनों के मामले में कभी कंक्लूड नहीं हुई, और एनसीए ने ये दरमियान में ही पैसे जो है ये वापस पैसा कैसे आ गया? पैसा तो वापस मलिक रियाज साहब ने किसी वजह से कोई बुनियाद होगी तो एनसीए ने मलिक रियाज या अली रियाज के पैसे तो वापस करवा दिए। हसन नवाज को कुछ नहीं कहा। कोई बुनियाद तो होगी इसकी ना, या खाली उनकी पसंद नापसंद थी? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, एनसीए ने तो कहा ही नहीं ना कि आप पैसे किधर दें। ये पैसे तो मलिक रियाज साहब के अकाउंट से पाकिस्तान की हुकूमत को आए, एनसीए के अकाउंट। मलिक रियाज साहब फंसे हुए थे तो उन्होंने ये ऑफर की ना, मलिक रियाज साहब फंसे हुए थे तो उन्होंने ऑफर की ना। ये 100% अगर पाकिस्तान, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे बढ़ते हैं, रहने दें, आखिरी बात सुनिए। अगर आपका नुक्ता नजर प्रिवेल करता है जो आप समझते हैं कि वो फंसे हुए हैं इस केस में, एंड आई टेंड टू एग्री विद यू, फिर आप शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दें कि वो कैबिनेट का फैसला रिवर्स कर दें और जाके लंदन में केस लड़ लें।
ठीक है, ठीक है, मैं ये उनको पहुंच जाएगी आपकी बात। और अभी मेरा ख्याल है कि मुझे एग्जैक्ट इसकी लीगल सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन शायद कैबिनेट ने पब्लिक तो कर दिया था। आपने कहा था उसको पब्लिक नहीं करना था, कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी थी। नहीं किया ना, तो कैबिनेट ने इस पे नहीं मेरा किया। सवाल आपसे, मेरा आपसे सवाल, हाँ नहीं किया ना, ये नुक्ता भी जरा समझ, नहीं किया, चले समझ लीजिए। ठीक। कैबिनेट ने इसको जी 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 पब्लिक जी नहीं किया, और एक्चुअली अदालत ने इसमें लिखा है कि जब बार बार उनसे ये डॉक्यूमेंट मांगे गए तो वो नहीं दिए गए। तो अब ना एनसीए ने डॉक्यूमेंट ठीक दिया, ठीक। ना कैबिनेट ने दिया, और ना ही इमरान खान की काबीना का फैसला रिवर्स किया गया। और दूसरा देखिए, अगर इसमें एक्यूज ठीक हैं है, तो इमरान खान अकेले क्यों एक्यूज हैं? फिर तो हम सारी काबीना उसमें मुलव्वस है, हम सब पे भी केस चला रहे हैं। मैंने आपसे ये और बात कल जो सही है, केस ये बात ठीक है आपकी, और कल जो केस सुनी चलेंगे, तौर पे बात ये ठीक है। मैं ये काबीना के जो फैसले हैं, अगर चूंकि पाकिस्तान में आपने हर सिस्टम का बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है, तो फिर इस तरह होगा कि हर काबीना का फैसला सेशन कोर्ट के पास जाया करेगा, और सेशन जज कहेगा कि वजीर आजम तो क्रिमिनल है। एक तरफ आप रोते हैं कि ये सिविल अपना जो है वो जुल्म हो गया है, खत्म हो गई है हर चीज, दूसरी तरफ आपने काबीना को भी सेशन जज के ठीक। मातहत कर दिया है। ये तो आपकी हालत है। ये बात आप, ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। मैं इस पे आता हूँ क्योंकि फिर हम माजी में चले जाएंगे, वरना सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो वज़ीर आज़म के साथ पिछलों के साथ किया, उस वक्त हम क्या कहते थे। मैं सिर्फ ये पूछना, आपने इस कैबिनेट की अप्रूवल की मुखालफत की, उसकी वजह तो काम को बता दें, क्यों की थी आपने, क्या असूल था आपका, नहीं, क्या मौक़िफ़ था? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। असूल ये था कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी इसको कॉन्फिडेंशियल रखना था। वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी वो एनवेलप में आई। तो टू बी फेयर विद, शीरी मज़ारी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि जी अगर इसको बंद लिफाफे में कैसे अप्रूव कर दे, इसको खोल दे। इसके ऊपर शहजाद का इस्तदलाल ये था कि कैबिना की हर खबर जो ही हम काबीना की मीटिंग खत्म होती है वो हेडलाइनों में चलना शुरू हो जाती है, टीवियों में। और फरोग नसीम साहब का ये था, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात की तायद की कि अगर हम इसको खोलेंगे और ये सीक्रेट आउट हो गया तो फिर तो ये फायदा ही नहीं है उसको करने का। तो इस तरह से जब लॉ मिनिस्टर ने और शहजाद अकबर ने जो जिनका कंसर्न था, उन्होंने इसको किया, तो खान साहब ने कहा देख लें आप लोग। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि इसको बंद रखें, खान साहब ने कहा आप लोग देख लें। ठीक, तो आपने फिर क्या कहा? मैं शीरी मज़ारी का और मेरा मौक़िफ़ तो यही था कि इसको हमें ओपन करना चाहिए, लेकिन जब पूरी काबीना एक साइड के ऊपर थी, और स्पेशली फरोग नसीम और शहजाद अकबर साहब जब जो जिनकी मिनिस्ट्रीज थी, आप वही अच्छा, थे उसके ऊपर। ठीक है, शहजाद अकबर साहब इस पे मुबैना तौर पे इल्ज़ामात भी लगते रहे कि उन्होंने भी कुछ इसमें काफ़ी कुछ बनाया है। क्या ये बात उस वक्त आप लोगों के नॉलेज में आई, ऐसी बात के शहजाद अकबर साहब माल बना रहे हैं? देखिए, उस वक्त को तो छोड़ दें, वो तो अब भी रेफरेंस में ये बात कोई एलिज नहीं की गई। अब तो ऐसे शौकिया अगर अच्छा, शहजाद अकबर के ऊपर करना है, किसी पे करना है तो ठीक, नहीं नहीं, मुझे क्या शौक बेचारा है, वो तो आपको पता ही है। अच्छा, ये आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दें कि जो आप ये बात अभी फरमा रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को एक सेशन जज ने सज़ा दे दी, कैबिनेट के फैसलों पे नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल एक सिर्फ सच्चा जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि मेरा आपसे एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देंगे। अगर यही काम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने और उनकी बेगम ने किया होता तो PTI का मौक़िफ़ यही होता जो आज है? नहीं, बात यह है कि अगर इस तरह का काम होता कि जो इस तरह का है, तो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ हो सकता है? ज़ाहिर है उसकी कोई लीगल वैल्यू है, कोई इशू नहीं है ऐसे काम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मियाँ शरीफ कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट है जिसको मुख्तलिफ लोग पैसे दे रहे हैं, तो उस ट्रस्ट के वो तो नहीं हर बंदे की तहकीक कर सकते ना कि किस बंदे ने कहाँ से पैसे कमाए। ये तो ट्रस्ट लॉ का काम है, देख ले उसको पैसे दे सकते हैं। ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर मियाँ मंशद फ़र्ज़ करें और या कोई और बिजनेसमैन वो शहबाज शरीफ को और उनकी बेगम को ट्रस्टी बना दे और ज़मीन दे दे इतनी, और उस पर बिल्डिंग बना दे, और फिर उनका कोई फ्रंट मैन आगे से उसको अलग से भी कुछ ज़मीन मिल जाए जैसे गोगी को मिली थी, इस तरह की सूरत हाल में क्या PTI का यही मौक़िफ़ होगा? जो बात यह है कि ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर ट्रस्ट नॉन, जिस तरह यहाँ पे है कि गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ रहे हैं, ना किसी को कोई पैसा मिल रहा है, ना कोई उसमें से कोई प्रॉफिट ले रहा है, ना कोई पैसा ले रहा है, उसके ऊपर आप क्या एतराज करेंगे? ये तो ऐसे शौकिया किसी को करना है तो कर ले। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूँ साहब, इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है। ये तो चले आज लग रहा है और आगे चला गया। असल अहमियत तो दो इवेंट्स की है जो मुज़ाकरात के ऊपर, इसके बाद आज अली अमीन की और खान साहब की मुलाकात हुई है 1.5 घंटे, और उस मुलाकात के बाद इन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। अच्छा, और दूसरा देखते हैं कि मुस्बत है, बड़ी अच्छी खबर बताई आपने।
हाँ, 2 महीनों में देखते हैं कि जो बाहर हमारे जो फॉरेन प्रेशर है वो उसके ऊपर क्या हमारी सिचुएशन बनती है, और जो कल मुलाकात हुई है, ठीक सो ये ठीक 3 चीजें हैं जो अगली डिफाइन करेंगी पॉलिटिक्स ठीक को। ये जजमेंट तो कल रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, इसकी कोई ब्रीफली हैसियत नहीं। ब्रीफली आखिरी सवाल का जवाब दे दें, अगर जुडिशल कमीशन ना बनाया हुकूमत ने तब भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे? जुडिशल कमीशन की तो हैसियत ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही पीटीआई क्यों उस पर इंसिस्ट कर रही है। बना दे, सही है, नहीं बना देते ठीक तो खुद ही ठीक फंसेंगे कल। ठीक इनको तो रिलीज के ऊपर रहना ठीक चाहिए, जो प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ठीक है रिलीज है, ठीक दैट शुड बी द ओनली थिंग बाय पीटीआई।